आप सभी ने गंगा तट पर बनारस में गंगा आरती को देखा होगा। इसके साथ ही हरिद्वार में भी हरिहर घाट में गंगा आरती बहुत ही आकर्षक तरीके से होती है। अब वही आकर्षण आपके इस घाट पर, जिसे रपटा घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नामकरण महिष्मती घाट कर दिया गया है। इस घाट पर भी आपको इस 11 से देवउठनी 11 से पंचचौकी महाआरती नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर महाआरती पहले भी होती रही है, वर्षों से होती रही है, इस घाट पर भी उस घाट पर भी। लेकिन अब प्रशासन एक नए तरीके से यहाँ पर पंचचौकी महाआरती प्रारंभ करने जा रहा है, जिसके लिए 5 चौकियों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए पंडितों की व्यवस्था की जा रही है। पंडितों का जो ड्रेस कोड है वो निर्धारित किया जा रहा है। पूजा सामग्री क्या होगी, आरती कैसे होगी, यह सब निर्धारण एक ट्रस्ट बनाकर उसके माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई जाएगी, ताकि दूर से भी लोग महाआरती का आनंद उठा सकें और दर्शन कर सकें। इसके साथ ही इस घाट को और व्यवस्थित किए जाने की विचारधारा और प्रस्ताव बनाया गया है। कलेक्टर मंडला द्वारा लगातार इस घाट का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं और हो सकती हैं, क्या बेहतर हो सकती हैं, इसका निर्देश देते रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, काम चालू है। यहाँ पर चौकी का निर्माण होगा और यहाँ जो इस घाट पर शुद्धता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखे जाने की बात कही जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पोस्टर लगा दिए गए हैं। यहाँ नहाना प्रतिबंधित है, यहाँ साबुन से नहाना प्रतिबंधित है, यहाँ मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। हालांकि ये दिशा निर्देश पहले भी जारी थे, लेकिन इन पर काम नहीं किया गया। अब ऐसा लगता है कि इस पर शीघ्रता से और कड़ाई से पालन होगा। देखना होगा कि यह सब कितने दिनों में और कब तक कायम हो पाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा प्रश्न यह है कि इस घाट पर भी महाआरती होती थी रोजाना शाम को, और इस घाट के समीप जो दूसरा घाट है सिद्ध घाट, वहाँ पर भी महाआरती होती थी। अब जब प्रशासन द्वारा पंचचौकी महाआरती प्रारंभ की जा रही है 11 से, तो क्या ये जो आरती पहले होती थी, इन आरतियों को बंद कर दिया जाएगा या वे भी जारी रहेंगी? यह घाट यदि यहाँ पर वे भी आरती जारी रहती हैं, बाजू वाली घाट में भी आरती जारी रहती है, तो निश्चित रूप से पंचचौकी महाआरती प्रभावित होगी। अब शासन प्रशासन क्या निर्णय लेता है, यह देखना होगा। आइए बात करते हैं उन महाआरती करने वालों से कि उनको क्या निर्देश मिले हैं प्रशासन से। हमारे साथ रपटा घाट महाआरती के प्रबंधक सुभाष जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस पर जो पंचचूकी महाआरती प्रारंभ हो रही है, उसको और इनकी आरती को लेकर क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है। सुभाष जी, नर्मदे हर। नर्मदे यार। भैया, ये 11 से जो पंचचौकी महाआरती प्रारंभ हो रही प्रशासन के द्वारा, और आप भी महाआरती वर्षों से यहाँ कराते रहे हैं, तो इन दोनों महाआरती का स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप में जानकारी ये बतलाई गई है कि पहले यह तो पंच चौकी वाली आरती संपन्न हो जाएगी। उसके बाद फिर जो नियमित जारी थी सनातन रूप से 24 वर्षों से चली आ रही है, उसे संपन्न किया जाएगा। या पहले ये पुरानी आरती प्रारंभ हो जाएगी या फिर पंच चौकी वाली, ऐसा करने बोले हैं। प्रशासनिक निर्देश यदि हम माने तो ये उनने टाइम निर्धारित कर दिया है कि 6:30 बजे पंचचौकी आरती प्रारंभ होगी, और ठंड के समय 7:30 बजे। इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी आरती का समय बदलेंगे? हाँ, अभी ये वो पंच चौकी वाली आरती जो है वो 6:30 बजे होनी है, ठंड और बरसात तक। और उसके बाद फिर समिति की आरती संपन्न की जाएगी। इस जो प्रशासन द्वारा आरती प्रारंभ की जा रही है, इसे आप कितना बेहतर मानते हैं कि पहले की आरती ठीक थी, कि ये जो आरती होने जा रही है ये ज़्यादा आकर्षण केंद्र रहेगी? अब ये तो श्रद्धालुओं पर निर्भर है कि वो कैसा चाहते हैं। हम तो निरंतर करते आ रहे हैं और इस पर अभी तक तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। अब कार्यक्रम शुरू होने के बाद ही समझ में आएगा ये। पंचचौकी आरती के लिए बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि पंडित निर्धारित होंगे, 5 चौकियां बनेंगी, पंडितों का ड्रेस कोड निर्धारण होगा, पूजन सामग्री निर्धारित होगी, ट्रस्ट के माध्यम से पूजन सामग्री मिलेगी, और भी आरतियां निर्धारित होंगी। यह सब दिशा निर्देश आपको ही मिले हैं क्या? हाँ, वार्ता में बैठक में हुई थी हम लोग की सारी बातें, जिसमें पंच चौकी में पुरोहित को नियुक्त किया जाएगा। एक ड्रेस होगी, निर्धारित ड्रेस होगी, और एक ही तरह के मंत्र उनसे उच्चारित किए जाएंगे वो लोगों के द्वारा। और एक महाआरती जो होगी पंचकोशी में, वो सामान्य लोगों के लिए होगी जो आरती करवाना चाहते हैं उस दिन। इस तरह की बातें होंगी।
जिस तरह से आपके यहाँ भी होता है, जो श्रद्धालु चाहते हैं अपने बच्चों के जन्मदिन में, शादी की वर्षगांठ में या किसी भी मांगलिक अवसर पर जो आरती कराना चाहते हैं वो अपने नाम से आरती करा सकते हैं। ऐसा प्रावधान पंचचौकी आरती में भी होगा। चौकी में आरती में भी यही व्यवस्था है। इसके साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा है कि प्रसाद की जो दुकानें हैं, जो यहाँ जो अतिक्रमण है उसे हटाकर और नए स्तर से दुकानें निर्माण की जाएंगी और वहाँ पर प्रसादी बिकेगी। मतलब इसको कितना अच्छा मानते हैं आप? वो तो और अच्छा है, यहाँ पर स्टैंड के लिए अभी और व्यवस्था बन जाएगी। तक देखा गया है कि लगभग सारे कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, शिवरात्रि हो गई या जो भी जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ माँ नर्मदा का, उस समय बहुत भीड़ हो जाती है और स्टैंड के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए वहाँ से हटना ज़रूरी है और पीछे और व्यवस्था बनाने की कलेक्टर साहब ने बात की थी। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी, मैं समझता हूँ। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से फ्लेक्स लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ साबुन से नहाना मना है, मछली मारना प्रतिबंधित है। यह नियम तो काफ़ी पहले से भी जारी हैं, लेकिन उन पर पालन अभी तक नहीं हो पाया। क्या ये लगता है कि अब इसके बाद इन नियमों का कड़ाई से पालन होगा? हाँ, अब तो सख्ती से पालन होगा। अभी तक तो ऐसा है कि प्रेम से समझाते रहे हैं और हालांकि अधिकतर लोग मान गए हैं, पर बहुत से कुछ लोग अड़ेले शाही के लोग हैं, वो लोग नहीं मानते। आते हैं, साबुन लगाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। लेकिन अब सख्ती से कार्यक्रम लागू होगा इसका, और इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद समिति की ओर से, जो ऐसा कार्यक्रम रख रहे हैं। इस घाट को महिष्मती घाट नामकरण कर दिया गया है, कितना अच्छा मानते हैं इसे? हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। महिष्मती जो कि जिले का नाम ही है, पुरातन नाम महिष्मती ही था, और महिष्मती घाट हो जाना अच्छी बात है। पहले श्री हरि हर घाट था ये इसका नाम, अब महिष्मती घाट से जाना जाएगा। चलिए, आपसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। नर्मदे